नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों। जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? बोया अगर बबूल तो कैसे मिले गुलाब। बोया अगर बबूल तो कैसे मिले गुलाब। अब मिली कुसंगति बाप की, बेटा हुआ खराब। बेटा हुआ खराब, चलाई उसने गोली, आज हो गया ढेर, बंद हो बढ़ी बोली। सुनकर खबर अतीक कोर्ट में जमकर रोया। सुनकर खबर अतीक कोर्ट में जमकर रोया। काटेगा इंसान वही जो उसने है बोया। नमस्कार, प्रणाम, मैं आशीष कुमार मंडल और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। करीब 1.5 माह पहले प्रयागराज में वकील उमेश पाल समेत 2 पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने वाले माफिया सरगना अतीक अहमद के 2 गुर्गे को झांसी में एक मुठभेड़ में मौत उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बड़ी सफलता है। इस मुठभेड़ में अतीक के बेटे असद और साथ शूटर गुलाम मोहम्मद भी पुलिस की गोलियों का निशाना बना। चूंकि ये दोनों उमेश पाल की हत्या के समय कैमरे में कैद हुए थे, इसलिए उनके अपराध और उनकी पहचान को लेकर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उनके दुस्साहस का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देते समय अपने चेहरे भी छिपाने की जहमत नहीं उठाई थी। इसका कोई कारण हो सकता है तो यही है कि वे खौफ पैदा करना चाहते थे। उत्तर प्रदेश पुलिस और विशेष रूप से उनके स्पेशल टास्क फोर्स उमेश पाल और 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल अपराधियों की जोर शोर से तलाश कर रही थी, लेकिन वे पुलिस अथवा अदालत के समक्ष समर्पण करने के बजाय बचते फिर रहे थे। आमतौर पर इन स्थितियों में ऐसे दुस्साहसिक अपराधी मुठभेड़ का ही निशाना बनते हैं। असद और गुलाम के साथ ऐसा ही हुआ। उम्मीद की जाती है कि उनके ऐसे हश्र के बाद उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अन्य अपराधी पुलिस के समक्ष समर्पण करना पसंद करेंगे। जो भी हो, झांसी में हुए मुठभेड़ के बाद विपक्षी दलों के कुछ नेता जिस तहत दुर्दत अपराधियों की मौत पर द्रवित हो रहे हैं और पुलिस पर सवाल उठाने में लगे हुए हैं, वह न केवल हास्यास्पद है बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी। आखिर इतने खूंखार हत्यारों के प्रति आंसू क्यों बहाया जा रहा है? जब पुलिस का मनोबल बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए तब उसे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। यह केवल सस्ती राजनीति ही नहीं बल्कि अपराधियों के प्रति अनावश्यक हमदर्दी भी है। ऐसे क्षुद्र राजनीति की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। इससे विचित्र और आपत्तिजनक और कुछ नहीं हो सकता कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव आनन फानन में इस नतीजे पर पहुंच गए कि झांसी में हुई मुठभेड़ फर्जी है। आखिर उन्हें कैसे पता चला? क्या वह घटना स्थल पर उपस्थित थे? अखिलेश की तरह बसपा प्रमुख मायावती भी मुठभेड़ पर सवाल उठा रही है। यही हाल असदुद्दीन ओवैसी और तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा का भी है। उनके बेजा सवाल यही बयान कर रहे हैं कि दुर्दांत अपराधियों में वे जाति मजहब खोज रहे हैं। ऐसे नेता एक और यह कहते नहीं थकते कि अपराधी की ना तो कोई जाति होती है और ना ही कोई मजहब, लेकिन असद और गुलाम में उन्हें यही दिख रहा है। जो भी नेता झांसी में हुई मुठभेड़ पर सवाल उठा रहे हैं वे इतने नादान नहीं हो सकते कि यह न जानते हो कि हर पुलिस मुठभेड़ की कई स्तरों पर जांच होती है।